जब चुनाव आता है तो तमाम तरह के वाद विवाद होते रहते हैं। एक नया विवाद अब सामने आ रहा है जिसमें दो लोग फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रवि किशन है जो गोरखपुर से सांसद हैं, तो दूसरी तरफ निरहुआ हैं जो आजमगढ़ से सांसद हैं। आप सोच रहे होंगे हमने निरहुआ की बात क्यों कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे मैं रवि किशन की बात क्यों कर रहा हूं। मेरे पीछे एक तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें आपको ये खबर दिख रही होगी जिसमें साफ लिखा है कि महिला ने किया रवि किशन की पत्नी होने का दावा, जवान बेटी के साथ किए चौंकाने वाले खुलासे। आप ये तस्वीर भी देख रहे होंगे जिसमें एक महिला है, दो महिलाएं आपको दिख रही होंगी। एक महिला का नाम अर्पणा बताया जा रहा है, तो दूसरी महिला जो लड़की आपको दिख रही होगी ये सिनोया है इनका नाम, और ये कह रही हैं कि रवि किशन मेरे पिता हैं। यानी अर्पणा कह रही हैं कि 28 साल से हमारे रिश्ते थे, जिसके बाद से एक नया विवाद अब सामने आ रहा है। इस पे तंज भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि आज ही भाजपा के सांसद और 3 बच्चों के पिता निरहुआ जी ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बढ़ती बेरोजगारी की असली वजह बताया, और आज ही रवि किशन जी के 4 बच्चों की संख्या में एक और इजाफा हो गया, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। तो देखिए तंज भी हो रहा है। साथ ही तस्वीर में भी आपको देखने को मिलेगा, इस तस्वीर में हम दिखाएंगे कि सिनोया किस तरीके से अपने पिता के साथ पिता के बारे में क्या कहती है। साथ ही वो इंटरव्यू का हर एक वीडियोस में जो बातें कही गई हैं वो भी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो भी इस वीडियो में आपको साफ दिखने को मिलेंगी। साथ ही परिवार में कौन कौन लोग हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही वो तस्वीर जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सिनोया का ये बचपन की तस्वीर है और इसमें बगल में अर्पणा है, रवि किशन है यानी रवि किशन। साथ ही तमाम तरह के दावे भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि किशन पे आते हैं कि रवि किशन पे विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं। दूसरी तरफ रवि किशन वही हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर चुके हैं। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को इन्होंने संसद भवन के पटल पे रखा था। लेकिन अब विवाद सामने आ रहा है। मामला क्या है ये बता देते हैं। 15 अप्रैल का दिन था। 15 अप्रैल को लखनऊ में 2 महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकार उपस्थित रहते हैं। पत्रकारों के सामने 2 महिलाएं रहती हैं। महिला दावा करती है कि रवि किशन उनके पति हैं, जिसके बाद पत्रकार चौंक जाते हैं। पत्रकार कहते हैं कौन से रवि किशन पे आरोप लगा रही हैं। तो वो कहते हैं कि गोरखपुर के सांसद वही रवि किशन, मेरे रवि किशन पे मैं आरोप लगा रही हूं। वो कहते हैं कौन सा आरोप। तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी का हक नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कौन सी बेटी। तो दिखाती है कि ये सिनोया है जिनकी बचपन की तस्वीर कुछ ऐसी थी। देखिए मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं जिनके बचपन की कुछ तस्वीर ऐसी थी। इधर भी दिखा दीजिए। ये बचपन की वो तस्वीर है जिसमें सिनोया है। सिनोया बचपन में ऐसी थी और यहाँ पे अर्पणा देखने को मिल रही होंगी। कहते हैं कि इस बात का क्या सच है। वो कहती है कि इसकी जांच भी करा ली जाए कि मैं उनकी बेटी हूं या नहीं। साथ ही जब पत्रकार पूछते हैं कि 28 साल तक आप कहां रही, तो वो साफ साफ कहती हैं कि 28 साल की बात नहीं है, बात है कि अब हमें हक चाहिए। वो कहते हैं कि चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद पड़ा। तो वो कहती हैं कि चुनाव के वक्त इसलिए याद पड़ा क्योंकि मेरी बेटी का हक बड़ा है और मेरी बेटी का हक मुझे हर हाल में चाहिए। आपको उस परिवार के बारे में भी दिखाना चाहता हूं कि रवि किशन के परिवार में कौन कौन है। इधर भी देखिए ये तस्वीर आपको दिखने को है जिसमें नेहा सिंह राठौर का है, साथ ही रवि किशन की ये तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर भी एक बार दिखा दीजिए। साथ ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये सिनोया का तस्वीर दिखेगी, परिवार का फोटोज भी दिखेगा। फैमिली है, ये रवि किशन की बेटियां हैं। आप तो जानते हैं रवि किशन 4 बच्चों के पिता हैं और ये पूरी फैमिली है जिसमें उनकी पत्नी यहाँ पे प्रीति भी दिख रही हैं। यानी प्रीति के अलावा रवि किशन की दूसरी पत्नी जो दावा किया जा रहा है। साथ ही डीएनए रिपोर्ट की भी बात कर रही हैं। साथ ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें वो कह रही हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि इसके बारे में किसको किसको जानकारी है, तो वो साफ कहती हैं कि प्रीति को भी जानकारी इस बात की है। उनकी मां को जानकारी है, रवि किशन के पिता जो इस समय नहीं है दुनिया में उनको भी जानकारी थी। तो ये मामला अब सामने आ रहा है जिसकी वजह से तमाम लोग तंज कस रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम दूसरी बात भी बताएंगे। तो ये रवि किशन कहीं ना कहीं इस पारिवारिक कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। अब इस महिला ने दावा किया है। साथ ही आज एक नई वीडियो आई है सिनोया की। सिनोया ने योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपके सांसद रवि किशन जी की बेटी हूं और मुझे आपसे मिलने का वक्त चाहिए। जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां रवि किशन पर तंज कस रही हैं। हालांकि उनके परिवार का मुद्दा है इस वजह से, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं और कई लोग इसे फेक भी बता रहे हैं। अब पूरी बात
क्या है वो तो आपको परिवार के बारे में समझने से मिलेंगी। ये पूरा परिवार का फोटोज है जिसमें उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, साथ ही ये चीजें दिखें। कुछ दिन पहले एक फोटोज वायरल हुई थी इशिता की, यानी रवि किशन की, वो बेटी की तस्वीर वायरल हुई जिसमें रवि किशन की बेटी एक आर्मी की एक एनसीसी ड्रेस में थी और रवि किशन ने साफ कहा था कि मेरी बेटी अग्निवीर योजना में आगे बढ़ेगी, जिसके बाद तमाम लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी थी। लेकिन आज रवि किशन के साथ साथ मैं निरहुआ की भी बातें बताऊंगा कि निरहुआ ने क्या किया। जैसे निरहुआ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और योगी ने बच्चे इसीलिए नहीं पैदा किए ताकि बेरोजगारी रुक सके, जिसका अब बढ़ गया है। ये पारिवारिक विवाद अब कहां जाके रुकेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले ली है। ये चुनाव से पहले क्यों हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है और आप इस पे क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये बात सही है? और क्या जो निरहुआ जी ने कहा, जो रवि किशन जी ने कहा, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आप इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि किसी को नहीं पता, किसी का समय खराब चल जाए तो हो सकता है। रवि किशन का चुनावी समय चल रहा है, वो प्रचार के दिनों में व्यस्त है, कभी गोरखपुर हैं तो कभी बाहर में उनके दौरा चल रहा है। लेकिन उसी बीच जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तमाम लोग अब इस पे लेके बातें बना रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ ही कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये बेटी उनकी हो सकती है, क्योंकि उनके परिवार का मामला है। लेकिन गोरखपुर दस्तक, क्योंकि गोरखपुर के हम हैं तो आपको अवगत कराना जरूरी था। बाकी एक्सेल क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जिन्होंने साफ कहा कि आप आगे बढ़िए। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा, वीडियो को प्यार देते रहिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज डिजिटल बोर्ड में हम कुछ अलग करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे शिवा है और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।